सरकार का मानना है कि गाय पालना पवित्र काम है और गाय पालन के महत्व को गौपालक ही सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के आम लोगों से पर्याप्त जगह होने पर गाय जरूर पालने की अपील की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौवंश संरक्षण को लेकर मोहन सरकार कितनी संवेदनशील है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने अधूरी गौशालाओं के निर्माण और नई गौशालाओं बनाने के निर्देश के साथ ही प्रदेश में चरनोई की भूमि पर कावैस अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे गौवंश को चारा उपलब्ध हो सके। साथ ही गायों के लिए चारा काटने के उपकरणों पर सब्सिडी की व्यवस्था और नए साल को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने के निर्देश भी दिए हैं। कि गौशाला हमारे लिए परमात्मा की दया से हम काम कर रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्मन में झांक के देखो तो भारत के अंदर गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम है, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। जब अपने घर में ही पशुपालन की व्यवस्था अपन करेंगे, कोई शहरी क्षेत्र में बहुत कठिनाई है, बिल्कुल जगह नहीं है, वो अलग बात है। अदरवाइज जहाँ जहाँ जगह है, हमारा अपना गौ माता से संबंध आना ही चाहिए। मोहन सरकार इंसानों की जरूरत का ध्यान तो रखती ही है, गायों के संरक्षण और संवर्धन में भी आगे है। राज्य में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत गौशालाएं बनाई जा रही हैं। गौशालाओं में गायों को दिए जाने वाले आहार की दर को बढ़ाया गया है। सरकार ने गौशालाओं में गौवंश के लिए बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला लिया है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना लागू की है। इस योजना के तहत 10 लाख का लोन दिया जाता है और खास बात ये है कि 7 साल तक लोन का ब्याज सरकार भरती है। वहीं सरकार ने सड़क पर गौवंश की वजह से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए टोल नाकों पर हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था भी की है, जो पशुओं को उठाकर नजदीक की गौशालाओं में छोड़ता है। इसी तरह पशु चिकित्सा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 की व्यवस्था भी की गई है। पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने, दुग्ध संघों को सहयोग के लिए जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और सहकारी दुग्ध समिति को प्रोत्साहित देने के निर्देश दिए हैं। जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे, ये सरकार ने पहला निर्णय किया। और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ गौशाला बनवाएंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपये देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपये देने की घोषणा कर। मोहन सरकार की गौशालाओं को लेकर उठाए गए कदमों का प्रदेश में असर दिखाई देने लगा है। हरदा में दयोदय गौशाला में 370 गायों के लिए कूलर और पंखे के साथ एसी लगाए गए हैं। साथ ही घायल गायों के लिए ICU वार्ड भी बनाया गया है। ऐसा ही उत्साह बैतूल, नर्मदापुरम और सिंगरौली में भी नजर आ रहा है। यहाँ किसान गाय पालन के साथ ही दुग्ध उत्पादन कर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर 16 एकड़ जगह है, जिसमें कुछ में हम जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ में आम बगीचा लगा के रखा है, कुछ में नेपियर घास है, कुछ में जैविक सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और इस सभी फसलों में हम सिर्फ यहाँ का केचुआ खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और गोबर का खाद उपयोग करते हैं। गौवंश के साथ अटखेलियां करते हुए ये हरिद्वार के साधु संत हैं। ये ग्वालियर की गौशाला को संवारने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर की आदर्श गौशाला प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और यही वजह है कि यहाँ करीब 10,000 गौवंश की देखरेख साधु संतों के द्वारा ही होती है। जब हम लोग आए थे तो यहाँ की कंडीशन बहुत ही बदतर था, यानी उसमें 2 से 2,500 गाय थी और मरने की संख्या, तो जब रहने के ही नहीं था तो संरक्षण की कोई बात नहीं। जब हम संतों का आगमन हुआ यहाँ पे तो धीरे धीरे इस गौशाला की संवर्धन होती गई गाय, और आज दुधारू हैं, वैसे सांड भी तैयार किए हुए हैं, बच्चे भी तैयार हुए हैं। तो काफ़ी वक्त लगा, 6 साल लगा इस स्थिति में पहुंचने के लिए, जो आज सबसे बड़ी गौशाला बनी है MP। राज्य में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार लगातार गौ संवर्धन की दिशा में काम कर रही है, जिससे सीधे तौर पर बहुत सारे बदलाव गौपालकों और गौशालाओं में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता से राज्य में गौ संवर्धन की दिशा में किए जा रहे कामों से गौवंश का भविष्य संवर रहा है।